हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के सेल चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। बच्चों, थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स आपको दे देता हूं। पहले, न्यूक्लियस सेल के अंदर का एक सेंटर पार्ट होता है और सेंटर पार्ट होने के साथ साथ ये मेन क्रिएटर भी होता है। अगर सेल के अंदर 1% भी कोई काम हो रहा है तो वो बिना न्यूक्लियस के नहीं हो सकता। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक सेल को बनाने में न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा रोल है। बिना न्यूक्लियस के सेल डेवलप नहीं होती है। तो चलिए बच्चों, आज हम बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज़ की, एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कि हर सेल के अंदर होती है। बेसिक सी बात बच्चों, हमारे अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारे अंदर सेल प्रेजेंट है। तो चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके डायग्राम को। डायग्राम केवल समझने के लिए है ना। आप इसकी स्ट्रक्चर में मत जाएं, बस आप इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो ज़रा जान लो। सबसे पहले बच्चों, अगर आपने सेल पढ़ा हो और सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी हो, है ना, तो बिल्कुल आपको सेल की स्ट्रक्चर ही ध्यान रखनी है क्योंकि एज इट इज बिल्कुल ऐसा ही है। देखो बच्चों, इसमें क्या है, अगर हम यहां पे एक तरफ यहां सेल ले लेते हैं, ये हमने सेल ले ली, तो सेल के बिल्कुल मिडिल में होता है न्यूक्लियस। क्लियर। अब सेल के मिडिल में न्यूक्लियस है, ऐसे ही न्यूक्लियस के मिडिल में न्यूक्लियोलस है यानी केंद्रिका है। क्लियर बच्चों। जैसे सेल को बाउंड करने वाली यानी सेल को घेरने वाली हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही न्यूक्लियस को घेरने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई होंगी बातें। उसके बाद जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है बच्चों। अब एक चीज बस अलग है, जैसे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर सेल ऑर्गेनेली की जगह क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल, यानी कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी स्ट्रक्चर। धागा कैसा? जो घर पे यूज होता है धागा, इस तरीके से, है ना। तो बच्चों, अब आ जाते हैं मेन जो कि पॉइंट्स है हमारे। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। यही साइंटिस्ट ब्राउनियन मोमेंट वाले भी हैं, जिन्होंने ब्राउनियन मोमेंट दिया था कि अगर पार्टिकल इधर से उधर जाएं, उधर से इधर आए, यानी जिग जैग मोशन जो दिया था वो भी इन्होंने ही दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिया था। ठीक है बच्चों। उसके बाद में आपका जो न्यूक्लियस है, इसके 4 पार्ट मैंने आपको बताए। अब सबसे पहले बच्चों सुन लो। पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो भाई, एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग जैसे अपना घर ले लो, है ना, आपने अपने घर के आसपास में बाउंड्री करवा रखी होगी, है ना। कुछ बच्चों ने करवा रखी होगी, कुछ बच्चों ने नहीं करवा रखी होगी। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपने बाउंड्री करवा रखी हो तो कोई भी ऐसा वैसा आदमी आपके घर में एंटर नहीं कर सकता, है ना। आप गेट लगा लोगे, कुंडी लगा लोगे आप, सिंपल सी बात है। अगर आप लोगों ने बाउंड्री नहीं करा रखी है तो मोहल्ले वाले पड़ोसी आपको परेशान करते होंगे, भाई आज मुझे ट्रैक्टर दे दे, आज मुझे ये दे दे, आज मुझे वो दे दे, आपके घर में रखा हुआ सामान, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर बाउंड्री हो रखी है तो कोई आएगा नहीं, आएगा भी तो हमारी परमिशन से आएगा, है ना। और अगर बाउंड्री नहीं हो रखी तो कोई आए कोई जाए, है ना। तो सिंपल सी बात केवल एक है कि बच्चों, आपकी सेल के बाहर भी, आपके न्यूक्लियस के बाहर भी जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन हमारी सेल को, हमारी न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही है और उसके अंदर आने जाने वाली चीज़ों को देख रही है। अब समझ के चलो, तुम्हारे घर के बाहर कोई रसगुल्ले लिए खड़ा है, गुलाब जामुन, है ना। अब आपने देख लिया कि भाई ओहो ये तो रसगुल्ले वाला है, आप तुरंत बुला लोगे उसको, कहने लगे जल्दी आ जा। और अगर तुम्हें दिख जाए पहले ही कोई बाहर कट्टा लिए खड़ा है या तलवार लिए खड़ा है, तो तुम गेट नहीं खोलने के अपना, पहले देख लोगे ओहो अरे ये तो मुझे ख़त्म करने के लिए आया है, तो बिल्कुल नहीं खोलोगे। तो सिंपल सी बात बच्चों, अगर कोई चीज़ यूज़फुल है
तो उसको अंदर ले लेंगे, और कोई चीज़ हार्मफुल है तो उसको बाहर ही छोड़ देंगे, उसको फिर गेट नहीं खोलेंगे। तो सेम काम हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी करती है, सेम काम हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन भी करती है। यानी ये सेमी परमेबल होती है, सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर आने देती है, बाकी जो यूजफुल है वो आ जाए और जो हार्मफुल है वो भाग जाए, उसको परमिशन नहीं देती। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी हो गई, इसको हिंदी में केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात। नेक्स्ट वाले पोर्शन पे आते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, है ना, सैप बोलते हैं इसको, SAP सैप। ठीक है, और इसको कार्योलिम्फ भी कहते हैं, कभी कभार आ जाता है कार्योलिम्फ भी, वैसे आता नहीं, लेकिन बताने में क्या हर्ज है ना, पता तो सारी चीजें होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या काम है, इसको हिंदी में केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब मेरी एक छोटी सी बात सुनो, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म क्या कर रहा था, उसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड था, है ना, फ्लूइड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स थे, बहुत सारे तत्व थे, है ना, न्यूट्रिएंट्स थे, राइबोसोम्स थे, है ना, प्रोटीन्स थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऐसे ही इसके अंदर भी ये सभी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर होती हैं, है ना, मिली हुई रहती हैं, जिससे इसका एक प्लाज्म बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देखो, सेल के अंदर का प्लाज्म साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटो जो है वो सेल का रूट वर्ड है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, तो समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में न्यूक्लियोलस, ये केंद्रक की बहन है ना, केंद्रक और केंद्रिका, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। अब बच्चों सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, न्यूक्लियोलस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं, आपका DNA, RNA, है ना, 2 बार लिख दिया ये, DNA, RNA, प्रोटीन, है ना, ये सभी चीज़ें इसके अंदर होती है न्यूक्लियोलस के। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस सबसे मेन काम क्या है कि अगर सेल बनती है तो न्यूक्लियस हेल्प करता है, न्यूक्लियस के बिना सेल नहीं बनती, लेकिन अगर न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियोलस के बिना से न्यूक्लियस नहीं बनेगा, है ना, न्यूक्लियोलस के बिना न्यूक्लियस नहीं बनेगा, है ना। तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस को बना रहा है और न्यूक्लियस आपका सेल को बना रहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ के चलें, क्लियर। अब उसके बाद बच्चों सबसे मेन क्या है, अब सबसे मेन आपका जो मटेरियल है उसको कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या, जिसके अंदर DNA होता है, जिनको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। बच्चों एक बात बताओ सिंपल सी, अगर हमारे एक नाक यहां है, इस नाक के अंदर 2 छेद हैं, हमारी आंखें यहां लगी हुई हैं, हमारा मत्था यहां है, हम बोल मुंह से रहे हैं, दांत लगे हुए हैं, 32 दांत हैं, तो एक बात बताओ, जब एक छोटा बच्चा होता है उसकी नींव रखी जाती है ना, नींव रखने का मतलब जब जाइगोट बनता है ना, जब नींव रखी जाती है उसकी, तो उस टाइम पर जाइगोट बनता है, यानी स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट को कैसे पता कि दांत कहाँ बनेंगे, आँख कहाँ बनेगी, है ना, नाक कहाँ जाएगा, हाथ 2 होने हैं, 4 नहीं होने, हाथ में 5 फिंगर होनी है, एक अंगूठा होना है 5 में, है ना, इसके अंदर 3 जॉइंट होने, तो ये किसको पता है ना। बच्चों ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्हीं क्रोमैटिन मटेरियल में फिक्स है। आपको पता होगा कि क्रोमोजोम जो है वो एक बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है, और क्रोमोजोम्स के अंदर DNA होता है, और DNA के अंदर जीन्स होते हैं जो हमारे लक्षणों को पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इसको सबसे इंपॉर्टेंट कहा, क्योंकि सेल के अंदर जो आपका DNA होता है, सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है, जो आपका क्रोमैटिन मटेरियल होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, जो आपका DNA होता है, उसी की वजह से बाप के लक्षण बच्चे में जा रहे हैं, है ना। तो बच्चों आप लोग समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 चीजें हैं, एक आपका हो गया DNA, ठीक है, एक आपका हो गया RNA, ठीक है जी, और इन्हीं DNA को ले जाने वाला, इन्हीं इंफॉर्मेशन को ले जाने वाला कौन है, जीन। यानी आपके DNA जो है वो आपके अंदर की जो ह्यूमन प्रजाति है ना, जो कुत्ता प्रजाति है, जो शेर प्रजाति है। अब एक बात बताओ, शेर का बच्चा शेर ही क्यों होता है, बिल्ली क्यों नहीं होती, है ना, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही क्यों होता है, बिल्ली क्यों नहीं होती है, शेर क्यों नहीं होता। तो सेम चीज बिल्कुल यही है, क्योंकि कुत्ते की सेल के अंदर का जो DNA है, उस DNA के अंदर उस प्रजाति की इंफॉर्मेशन फिक्स है, इसीलिए उसके अंदर कुत्ते ही होंगे। अब बकरी है, बकरी अंडा नहीं देगी,
समझ रहे हो। मुर्गी जो है वो मुर्गी बकरी को जन्म नहीं देगी, क्योंकि उसकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसकी सेल के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर उस प्रजाति की यानी उस स्पीसीज की इंफॉर्मेशन फिट है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 चीजें थी आपकी न्यूक्लियस की सबसे मेन। बाकी बच्चों एक चीज और रह गई, आपका जो न्यूक्लियोलस है जो उसका नाम उसकी खोज की थी फोंटाना ने 1781 में, और इसका नाम जो न्यूक्लियोलस रखा गया था वो रखा था बॉमन ने 1840 में। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपकी समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 1 लाख के बहुत पास हूँ बच्चों, अगर सिल्वर बटन आएगा तो सबसे पहले आपके साथ शेयर होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।